मैं लंबे वक्त तक न्यूज एंकर रही हूँ, लाइव न्यूज पढ़ी है और मैं जानती हूँ कि अगर लाइव के दौरान किसी एंकर का माइक गलती से हॉट यानी ऑन रह जाए जिस वक्त वो ऑन नहीं होना चाहिए तो कितनी गड़बड़ हो जाती है। कई ऐसी बातें ऑन एयर हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन सोचिए कि यही गलती अगर दुनिया के सबसे ताकतवर दो नेताओं के साथ हो जाए तो क्या होगा। दुनिया वो राज जान जाएगी जो वो किसी को शायद बताना नहीं चाहते होंगे। और अगर वो राज हो कि क्या कोई इंसान 150 साल तक जिंदा रह सकता है, न सिर्फ जिंदा रहे बल्कि जवान और ताकतवर भी बना रहे। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगेगी, लेकिन दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेता, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, इसी पर चर्चा कर रहे थे। उनके बीच हुई बातचीत ने इस सवाल को फिर जिंदा कर दिया है कि क्या इंसान कभी 150 साल तक जी पाएगा या फिर अमर हो जाएगा। पूरी कहानी क्या है मैं आपको बताती हूँ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत का एक ऑडियो लीक हो गया है, जिसमें दोनों ऑर्गन ट्रांसप्लांट और अमरता पर बातचीत कर रहे हैं। चीन के विक्ट्री डे परेड में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी वक्त एक माइक्रोफोन में उनकी बातचीत रिकॉर्ड हो गई। उस बातचीत में दोनों ही 150 साल तक जीने की उम्मीद के बारे में बात कर रहे थे। वहीं किम जोंग उन इनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। सरकारी सीसीटीवी फीड पर पुतिन के ट्रांसलेटर को मैंडरिन या चीनी भाषा में ये कहते सुना गया, बायोटेक्नोलॉजी लगातार विकसित हो रही है, मानव अंगों का लगातार प्रत्यारोपण किया जा सकता है। आप जितने लंबे समय तक जीवित रहेंगे उतने ही युवा बनेंगे और यहाँ तक कि अमरता भी हासिल कर सकते हैं। मैंडरिन भाषा में बोलते हुए शी जिनपिंग ने जवाब दिया, कुछ लोगों का अनुमान है कि इस सदी में मनुष्य 150 साल तक जीवित रह सकते हैं। कुछ ही कदम दूर चल रहे किम उनकी ओर देखकर मुस्कुराए। दोनों लीडर्स की बातचीत को एक ट्रांसलेटर ने रूसी भाषा में दोहराते हुए कहा, पहले लोग शायद ही कभी 70 साल तक जीते थे, लेकिन आजकल 70 साल की उम्र में भी आप बच्चे ही हैं। कुछ सेकंड्स की ये बातचीत वायरल हुई और इस पर अब दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि क्या जिनपिंग और पुतिन अमर बनने या कम से कम 150 साल तक जिंदा रहने की प्लानिंग या कोशिश कर रहे हैं। 72 वर्षीय शी और पुतिन दोनों ही साल 2012-13 से अपने देश के सर्वोच्च लीडर हैं। दोनों में से किसी ने भी उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की है। शी जिनपिंग ने तो राष्ट्रपति पद की सीमा समाप्त कर दी और पुतिन ने अपने शासन को लंबा करने के लिए रूसी कानून में फेरबदल किया है। वैसे भारत के लिए ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। प्राचीन भारत के धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में बार बार इसका जिक्र मिलता है कि इंसान सैकड़ों साल तक जीवित रहते थे। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई जगह दीर्घायु और चिरंजीवी आशीर्वाद का जिक्र आता है। चिरंजीवी का अर्थ है जो बहुत लंबे समय तक जीवित रहें। महाभारत में अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि वो आज भी जीवित हैं। महर्षि वेदव्यास और हनुमान जी का भी उल्लेख चिरंजीवियों में मिलता है। वहीं भृगु ऋषि, मार्कंडेय ऋषि, परशुराम जैसे कई नाम हैं जिन्हें अमृत या बहुत लंबी आयु से जोड़ा जाता है। आधुनिक काल में भी देवराहा बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो असाधारण रूप से दीर्घायु थे। लेकिन इस पर विज्ञान क्या कहता है, ये भी समझना जरूरी है। ऐसा कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि इंसान हमेशा जिंदा रह सकता है। वैज्ञानिकों में अभी तक इस बात पर भी सहमति नहीं बनी है कि इंसानी उम्र की कोई निश्चित सीमा है या नहीं। वैज्ञानिक तौर पर इंसान की औसत उम्र करीब 70 से 80 साल मानी जाती है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां लोग सामान्य से बहुत ज्यादा जीते हैं। जापान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जापान के ओकिनावा द्वीप को दुनिया में लॉन्ग लाइफ आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 100 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। फ्रांस की जैन कैल्मा अब तक सबसे ज्यादा उम्र यानी 122 साल तक जीने वाली इंसान रही हैं। उनकी मृत्यु 1997 में हुई थी। दरअसल हमारे शरीर की हर कोशिका यानी सेल की एक उम्र होती है। ये सेल बार बार खुद की कॉपी बनाते हैं, लेकिन हर कॉपी में थोड़ा थोड़ा बदलाव हो जाता है। ऐसे समझिए जैसे आप बार बार फोटोकॉपी करते हैं तो क्वालिटी धीरे धीरे धुंधली हो जाती है। बिल्कुल वैसा ही हमारे शरीर में होता है। उम्र बढ़ने पर कोशिकाएं कमजोर पड़ने लगती हैं, मरम्मत की क्षमता घट जाती है और धीरे धीरे हमारे शरीर पर झुर्रियां, बाल सफेद होना और शरीर की ताकत कम होना शुरू हो जाता है। यही प्रक्रिया है बुढ़ापे की। अगर हम सबसे ज्यादा उम्र की बात करें तो ग्रीनलैंड शार्क लगभग 400 साल तक जी सकती है। वहीं कुछ कछुए और व्हेल भी 200 से ज्यादा साल तक जिंदा रहते हैं। दूसरी तरफ सबसे कम उम्र की बात करें तो कुछ कीड़े मकोड़े जैसे मे फ्लाई सिर्फ 24 घंटे तक ही जीते हैं, यानी जिनका जन्म होता है और अगले दिन ही उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है।
तो क्या इस धरती पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा जिंदा रहती हो? अमीबा, इसे अमर माना जा सकता है। अमीबा एक सेल का जीव है जो बाइनरी फिशन से प्रजनन करता है, यानी एक अमीबा जब विभाजित होता है तो पूरी पेरेंट बॉडी उसकी संतान में बदल जाती है। यानी कोई मूल शरीर मरता नहीं बल्कि पूरी तरह नया अमीबा बन जाता है। इसी वजह से अमीबा की जनरेशन लगातार चलती रहती है। एक अमीबा से अगली अमीबा बनती जाती है और ये श्रृंखला टूटती नहीं है। मेरा तो मानना है कि जीवन की असली खूबसूरती यही है कि हर जीव को उसकी अलग अलग टाइम लिमिट या समय सीमा मिली हुई है। जिंदगी कितनी भी लंबी हो, लेकिन अच्छे कर्मों और विचारों से भरी ना हो तो वो लंबी नहीं, अर्थहीन है। कहते हैं ना, जीवन लंबा नहीं बड़ा होना चाहिए। काश की बात दुनिया के ताकतवर नेता समझ पाते, और समझ लेते तो युद्ध में नहीं, दुनिया में शांति स्थापित करने पर काम करते।